टाइप के लोगों को क्या करना चाहिए। जिन लोगों का 12th बोर्ड एग्जाम्स है, अभी देखो पहला मेंस तो खत्म हो चुका है। अ, अगर किसी को ये लगता है कि उसका मेंस बहुत अच्छा नहीं गया है, तो ये फीलिंग जिसको 300 में 300 भी आ रहा ना, उसको भी यही लग रहा है। अब बोलोगे ये तो मजाक है, उसको पूरा ही आ गया। उसे लग रहा था कि ये 300 नंबर उसको 300 आए हैं जो, ये 15 मिनट पहले आ सकते थे। वो रिग्रेट कर रहा है कि उसका पूरे टाइम क्यों गया। वो डरा है कि शायद एडवांस में टाइम कम पड़ेगा और मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। तो समझ लो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे एक कहानी याद है कि एक साल रिजल्ट के बाद एक साथ बच्चे आए थे। तो एक बच्चा था, उसको कुछ 915 रैंक आया था। और उसके पिताजी उसको बोल रहे थे, ये 2016 की बात है, 16। उसके पिताजी उसको समझा रहे थे कि अगर तुम 10 नंबर और लाते तो तुम्हारा 500 के अंदर होता और आईआईटी बॉम्बे में ये मिल जाता। 2 कदम दूर उसी ऑफिस में एक बंदा और बैठा है, जिसके कुछ 234 236 थे। उसके पिताजी बच्चे को चमका रहे थे कि अगर तुम एक क्वेश्चन और सही करते तो तुम्हारा आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल मिल जाता। एक बच्चा जिसका रैंक 98 था, मुझे उसका मार्क्स भी याद है, 247। उसके पिताजी उसको समझा रहे थे, अगर तुम एक क्वेश्चन और सही करते तो तुम टॉप 16 होते और आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिलता। तो तुम सोचो, ये मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए किसी पेरेंट को, बट कितनी बड़ी चीज मिली है उसको भी आप निग्लिजिबल दिखा रहे हो। मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए इसे, अदरवाइज तुमको अगला मोमेंट मिलेगा ही नहीं। अगर आप कोई एक अच्छी चीज करते हो, उसे आप इग्नोर करते हो, तो जो जो भी चीज जिसको भी अलमाइटी बोलते हो, जिसको भी सुपर पावर नेचुरल पावर बोलते हो, वो आपको अगली बार कुछ देगा ही नहीं। उसको लगेगा इसको कोई वैल्यू ही नहीं। जैसे तुम किसी दोस्त को बढ़िया समोसे या बर्गर ऑफर कर दो और वो ले, और नहीं मजा नहीं आया, तो अगली बार ना तुम उसे बुलाओगे ही नहीं। ये पार्टी स्पॉइलर है। तो जब बीइंग ह्यूमन तुम ऐसा कर रहे हो, तो ऊपर वाला तो हमसे अच्छा ही है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है, व्हेन यू डिसक्रेडिट इट। तो एक तो तुम अपने आप को क्रिटिसाइज ही मोड में हो, यू आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। यू आर नॉट हैप्पी विद वट एवर यू आर गेटिंग, एंड यू आर नॉट मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आपको अपने जो भी कुछ मिला है उसमें सिर्फ कमियां दिख रही। तो आप अगले स्टेप चार्ज होकर के देखो, ये कोई मोबाइल तो है नहीं जिसमें 99% चार्ज हो गया दिखेगा। आप बहुत मोटिवेटेड नहीं रहोगे। आपको लगेगा, आपको ऐसा लगेगा मेरा तो 150 नंबर आ रहा है, तो इसमें तो कुछ उम्मीद नहीं हो सकती। लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा ना, वो बोलेगा कि 150 यहाँ आया ना, यही 150 एडवांस में भी लाऊंगा तो मेरा आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। वो ऐसे सोचेगा कि जितना मार्क्स मेंस में उतना ही मार्क्स एडवांस में, मिनिमम मेरा काम हो जाएगा। या मेरे को मेंस में आज 150 आया है, मैं अगली बार इसमें 40 नंबर ऐड कर लूंगा, मेरा ये वाला टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये एक अप्रोच होता है। उन तीनों बच्चों के पेरेंट्स ने अनविलिंगली बहुत बड़ी चीज पाई है, लेकिन उस समय उस मोमेंट को उन्होंने करप्ट कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छे आइडिया नहीं है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स कम पढ़े लिखे थे, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे थे, उनका इरादा समझाने का ही था, बट काम कैसा कर रहा है। ये वैसे ही जैसे किसी भी मेडिसिन का एक क्वांटिटी होता है, उस क्वांटिटी से थोड़ा सा बढ़ा दो, मेडिसिन बिकम डिफरेंट साइड्स। तो प्यार और दुलार में और डराने में जो फर्क हो सकता है वो यही थिन लाइन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पहला मेल किया है और बहुत अच्छा किया है। जो है वो बहुत अच्छा, पहले तो इसे गाओ कि हाँ जो किया वो बहुत अच्छा किया। फिर ये कोना खोजो, कहाँ पर इसमें क्या क्या जगह है जहां पर मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। फाइंड द स्कोप्स, उस एरिया को ठीक करने की कोशिश क्या होनी चाहिए, अपने आप से पूछो। इसमें आपको किसी की मदद की जरूरत है। मदद की जरूरत कब होगी, जैसे और कभी भी ना, मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर है, अब उसमें आप 80 मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, तो आप कभी भी डायरेक्ट 80 मार्क्स बढ़ाने की कोशिश ना करो। आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे सोच करके। आप उस 20 को 40 बनाने की कोशिश करो। 40 है तो उसे 50 60 बनाने की कोशिश करो।
धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका ये इंक्रीमेंट होगा उसमें। अगर आप 20 से 80 जाने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा थकावट लगेगा, डर भयंकर लगेगा, और सपना लगेगा कि ये तो कभी होने वाला नहीं। तो आप पहले ये आंसर खुद ढूंढो कि इसमें मुझे खुद से कर लेना है या मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। अगर एक्सपर्ट की जरूरत लगती है, खुद से कर सकता हूं कैसे मालूम चलेगा? आप फॉर्मूले, पहला स्टेप है कि मैं फॉर्मूले फटाक से रिवाइज कर लेता हूँ। दूसरा स्टेप है पुराने पीवाईक्यूज मैं सॉल्व करता हूँ। चलो सॉल्व करना नहीं आ रहा, क्वेश्चन देखा और उसके नीचे सोल्यूशन देखा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन का सोल्यूशन भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको एक्सपर्ट की जरूरत है, वो आपका काम बहुत आसान कर सकता है। देखो रामचरितमानस इतनी मोटी बुक है, वो पूरी बुक पढ़ोगे तो मालूम चलेगा राम सीता रावण कौन था। लेकिन किसी एक बाबा को 20 रुपया दे दो, मतलब प्यार से, तो वो 2 मिनट में बता देगा कि कौन सा कैरेक्टर किस काम का था, किस लिए उसका नाम बना। तो यही एक्सपर्ट में डिफरेंस है। किताबें बहुत अच्छी होती, किताबें पढ़ने से ही ज्ञान होता है, बट किताबें आपसे सवाल नहीं पूछती। तो एक्सपर्ट होगा तो आपसे सवाल पूछेगा। जैसे किताब पढ़ के स्विमिंग सीख लो, तो उसमें आपके अपने एफर्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं और टाइम बहुत ज्यादा जाता है, उतना टाइम है नहीं। तो टाइम है लेकिन इतना टाइम भी नहीं है। तो ये एक आइडिया है। तो अभी इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक जिन लोगों का बोर्ड एग्जाम से और एक जिन लोगों का बोर्ड एग्जाम नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं। जिन लोगों का बोर्ड एग्जाम 20 या 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आज 5 तारीख हो गया, उनके पास 15 दिन है। उनको अपने पढ़ाई के अवेलेबल टाइम का 80% से ज्यादा टाइम, प्रिसाइसली 80%, जैसे अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ते हो, उस 12 घंटे में 9.5 घंटे आपके लिए बोर्ड्स के लिए जाना चाहिए। आप इसे 10 घंटे भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि अगर आप दिन में 12 के 12 घंटे बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे तो वो बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहता है। तो आपको दिन में कम से कम आधे घंटे निकालने होंगे व्हेन यू आर गोइंग टू सी द सर्टेन फॉर्मूलेस जो हम भूल जाते हैं आसानी से। कोनिक सेक्शन, मतलब आप एक, आपका एक खुद का एक फैक्टर होगा ना जो आप आसानी से भूलने वाले चैप्टर्स है। आप उनका एक लिस्ट बना लो कि ये चैप्टर्स हैं जो मैं, जिनके फॉर्मूले में बहुत फ्रीक्वेंटली भूल जाता हूँ। हर रोज आधे घंटे बंच ऑफ दो चैप्टर्स के खाली फॉर्मूले देखो। अगर आपको ऐसा करने में दिक्कत आ रही और आएगी, आप मुझसे कांटेक्ट करो मैथ्स के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। तो सिमिलरली यू कैन अप्लाई इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं हफ्ते में एक दिन आपको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, 1 घंटे के लिए, जिस दिन मैं सिर्फ फॉर्मूले पूछूंगा। तो आपको भी किक मिलेगा कि योर फॉर्मूलाज आर ऑन ट्रैक और नॉट। तो ये मेरा प्लान है। मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे में वेंसडे को पिक करना चाहता हूँ आपको। वेंसडे की शाम को 8 से 9, 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे। अगर आप बोलोगे तो फ्राइडे भी कर सकते हैं, बट इस वीक में वेंसडे ही करेंगे। वेंसडे को 8 से 9, 1 घंटे, सिर्फ फॉर्मूले पूछूंगा मैं। जितने भी फॉर्मूले हैं उसे आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम भी लगता है, उसमें थोड़ा आइडिया लगेगा कहाँ से पढ़ना है, थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा क्या पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है। और मेरा एक और रिकमेंडेशन है, क्योंकि आपको दिन में एटलीस्ट 1 घंटा मिल रहा है, एक तो फॉर्मूले का डायरेक्शन मिल जाएगा, सबसे उस 1 घंटे के ड्यूरेशन को मैक्सिमम टाइम फॉर्मूला और नोट्स रीडिंग में इन्वॉल्व करो। जिन लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि उनको फॉर्मूला और ये सब अच्छे से याद है, वो सेलेक्ट करें उस 8-10 चैप्टर को जो एडवांस में बहुत पूछा जाता है। जैसे मैं तुम्हें नाम बताने जा रहा हूँ, कोई एक आदमी लिख लो, ग्रुप में डाल देना। मैट्राइसिस, वेक्टर 3D, दो अलग अलग चैप्टर्स हैं ये। ग्रामर रूल, ग्रामर रूल एक सेगमेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फंक्शनल एनालिसिस जो एफएक्स वाला पार्ट होता है, जिसमें हमने 15 वेराइटी सीखी थी। अभी तुम्हारे लिए वो सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने नाम नहीं लिया हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से एकदम धो डालो। प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एलसीडी, ये कुछ ऐसे चैप्टर है ना जिनमें बहुत अच्छी वैरायटी के एडवांस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत ही अच्छी। तो मतलब मैं तुम्हें एक लिस्ट बता दूंगा जिसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 करके आप देख सकते हो। तो अगर आप फॉर्मूला वाइज कॉन्फिडेंट हो तो आप ये टायर 1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
इनको सोर्स भी आपको पता है, हमने पास्ट में उन सबको किया ही है, इन सबके सोर्स आपको हाईलाइटेड है। सबके एक्सरसाइज 5 कर लो, एक्सरसाइज 5 बेस्ट है उसमें। और अगर वो हो जाए तो 1000 से कर लो, 1000 में मिक्स है। सबके इंटीरियर टाइप ही करना, क्योंकि सबसे बेस्ट वही है। एंड ये है जिन लोगों के बोर्ड्स है, उनको बहुत रेगुलर क्लास आने की जरूरत फिलहाल बोर्ड्स के पहले और बोर्ड्स के दौरान नहीं है। जो आपका बोर्ड्स के बीच में गैप होगा, जहां पर 5-6 दिन 8 दिन का, उस गैप में मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा, बुलाऊंगा। स्पेशली मुझे ऐसा पता है, किसी ने बताया था कि सेकेंड लास्ट पेपर और लास्ट पेपर के बीच में 10 दिन का गैप है, तो उसमें तुम्हें बुलाऊंगा शुरू के 3-4 दिन, क्योंकि वहां से रिवीजन चालू करना पड़ेगा रेगुलरली। तो ये है जिन लोगों के बोर्ड्स 22 तारीख से है, 20 तारीख से। अब ऐसे लोग सदस्य जिनके बोर्ड्स नहीं है, मतलब ड्रॉपर बंधु, तो ये तो आएंगे डेली। और आपको करने की क्या जरूरत है अभी? प्रोसीजर सेम है कि आपको हर रोज आधे घंटे इसमें बिताने चाहिए, जिसमें फॉर्मूला आपको याद है या नहीं याद है ये पता करो। और प्रैक्टिस में अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो 6-7 चैप्टर्स के नाम बोले हैं ये टायर 1 वाले हैं। इन टायर 1 के क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे से टारगेट करेंगे, एंड विल नॉट ओनली टारगेट, वी विल टारगेट देम इन टाइम लिमिट। थोड़े भयंकर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली मेरा कहना यह है ड्रॉपर वालों को कि आपका पूरा का पूरा एम एडवांस होगा। सेकेंड मेंस के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं इस वीक में। हम लोगों ने आपको 2018 का पेपर 1 लिखने के लिए दिया था एडवांस का। उस पेपर का एनालिसिस कल की क्लास आपका 12 से 2 होगी, जिसमें 11 से 12 यूल बी राइटिंग पेपर डेली, जैसे चल रहा था वैसे। तो कल 12 से 2 मैं 2018 के पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। और ये जो 7-8 चैप्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जरा इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में काम करने का रोड मैप बनाते हैं। ये अगर आप किसी भी पिछले 10 साल के किसी साल का पेपर उठा के देखो ना, तो मतलब बहुत बड़ा चंक इनसे आता है। तो आपको बहुत प्रोबेबिलिटी है, इसमें काफी लो इन्वेस्टमेंट है। 4 ही 5 प्रोफाइल होते हैं टोटल ले दे करके, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, उसमें बस कहानियां। देखो, कुछ लोगों का मन खट्टा हो जाता है प्रोबेबिलिटी के किसी क्लासेस के टेस्ट में उनसे कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए। वो कुछ क्लासेस के जो टेस्ट में प्रोबेबिलिटी वगैरह, पीएनसी वगैरह आता है ना, वो कभी कभी ना एप्टीट्यूड बेस्ड हो जाता है। एडवांस में अगर तुम पिछले 20 साल का पेपर उठा के देखो, उन्होंने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, बट दे आर लाइक बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। वो उतना नहीं घुमाते जितना क्लासेस वाले घुमाते। तो क्लासेस के टेस्ट में अगर आपको क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं आया, तो आप ये फीडबैक लेके बैठ मत जाओ कि मुझे आएगा ही नहीं। और आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, बिकॉज आप पहले से ही प्री कंसीव नोशन के शिकार हो जाते हो, मुझे तो आएगा नहीं। तो ये कहानी है तुम लोगों के लिए। एंड किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, फिर अपन काम डिसाइड करते हैं। सर वैसे हम लोग का मेरा आर्यन का जो बोर्ड है उसमें सेकंड लास्ट पेपर और लास्ट पेपर में अराउंड 1 महीने का बीस था। 20-25 दिन का गैप। हाँ। अरे तो पूरा वो टाइम हम यूटिलाइज करेंगे फिर ना। हाँ। जैसे हम लोग ने 1 हफ्ता पढ़ा बोर्ड्स के लिए अभी, तो फिर मतलब हर रोज 9 घंटा देना तो नेसेसिटी नहीं लग रहा है। तो जैसे ये तो मैंने एक जनरल बात करी ना। अगर हाँ। कोई बच्चा देखो, बोर्ड्स के टाइम पे मैं तुम्हें ये लिबर्टी देता हूँ कि तुम पहला प्यार बोर्ड्स पर रखो। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास दिन में कुछ टाइम ज्यादा बच रहा है, वो हर रोज मुझे हाईलाइट कर दे कि आज मेरे पास 2 घंटा एक्स्ट्रा है या 1 घंटा एक्स्ट्रा है, बताओ क्या करो। तो आई कैन गिव हिम कस्टमाइज आंसर ना। मैं तुम्हारी बात को जनरलाइज कर दूं तो बहुत सारे बच्चों का 70% नहीं आएगा ना बोर्ड्स में। हाँ सही है। तो सबका मतलब, देखो, ये बात सही है कि कोई एक मेडिसिन सर दर्द ठीक कर देती है, बट किसी को पेट दर्द है तो थोड़ा ठीक कर देगी उसको। इसलिए बोलो कि मैं एक जनरल बात बताया तुम्हें, अब उसके बाद अगर आप कस्टमाइज पूछोगे तो मैं उसका अलग से आंसर दूंगा। हाँ सर। तो बेसिकली तुम्हारा इन जनरल में बोलना चाहता हूँ, कोई क्लास नहीं है। इट है। विल बी वेरी मच वन टू वन। इट विल बी वेरी मच वन टू वन। सुबह उठ करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दो,
आज मैं 1 घंटे अवेलेबल हूँ और मेरी अवेलेबिलिटी ये है, और मुझे 10 चीजों में से बता दो कि ये मैं करना चाहता हूँ, प्रोवाइडेड दैट यू हैव रेड द फॉर्मूला। सर 11 और से 12 कौन से टेस्ट लिखेंगे मेंस की? किसमें? 11 से 12 में एडवांस मीन्स की लिखेंगे थोड़ी। अभी। वी आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट सेकेंड मेंस फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, नॉट एट ऑल। वी आर गोइंग टू डू प्योरली एडवांस। तो सर एडवांस के कौन से? 2018 का पेपर 2 लिखेंगे ना कल। अच्छा वैसे। तो कल की क्लास, अभी आज मैं प्रकट हुआ हूँ, मैं आधे घंटे पहले ही पहुंचा, मैंने कपड़े भी नहीं निकाले तो मैं ये बोलूंगा कि पेपर कल एनालिसिस करेंगे उसका, बातचीत से मुझे समझेगा तुम्हें क्या दिक्कत है, और फिर उसके हिसाब से जो मैंने चैप्टर हाईलाइट किए और जो चैप्टर उसके थ्रू आएंगे तो उस पर काम करेंगे ना, बहुत जोरदार प्रहार होगा। जीएमपी करेंगे, 1000 करेंगे, कुछ और नए सोर्स करेंगे, मचाएंगे गुरु, बहुत बहुत मचाने का टाइम आ गया।